दोस्तों, महाभारत दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। इस महाकाव्य में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी कई लोगों के लिए रहस्य बनी हुई हैं। ऐसी ही एक कहानी थी द्रौपदी की, एक महिला पात्र जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, द्रौपदी के विषय में भविष्य पुराण में बताया गया है कि यह पुण्य जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। वन में रहकर यह किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन अपने पुण्य कर्मों के कारण यह अगले जन्म में पांडवों की महारानी बनी। भविष्य पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर जब जुए में सब कुछ हारकर वन में जा रहे थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से इस बात को जाना था। मैत्रेय ने पांडवों को बताया कि द्रौपदी ने पुण्य जन्म में ऐसे पुण्य किए हैं जिससे यह जहाँ भी रहेगी वहाँ अन्नपूर्णा की तरह इसका भंडार भरा रहेगा। इसीलिए वन में रहते हुए आपको कभी भी भोजन और अन्न की चिंता नहीं करनी होगी। दोस्तों, द्रौपदी के विषय में यह कथा तो आप जानते ही होंगे कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को पत्नी रूप में पाया, लेकिन जब यह अपनी माँ कुंती के पास पहुँचे तब माँ से कहा कि देखो माँ, तुम्हारे लिए कितना सुंदर फल लाया हूँ। कुंती ने कहा तुम पांचों भाई बांट लो, लेकिन जब उनकी दृष्टि द्रौपदी पर गई तब कुंती उलझन में पड़ गई। इसी समय श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई। कृष्ण ने कुंती से कहा कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या करके यह वरदान मांगा था कि उसे अगले जन्म में धर्मपरायण, बलवान, श्रेष्ठ धनुधर, रूपवान और धैर्यवान पति मिले। यह पांचों गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, इसीलिए शिव के वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति होंगे। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने शिव जी से 14 प्रकार के गुण बताए थे, लेकिन शिव जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया। तब द्रौपदी ने इन 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। अगर शिव जी 14 गुणों वाले पति का वरदान दे देते तो द्रौपदी के 5 नहीं बल्कि 14 पति हो सकते थे। यह बड़े ही आश्चर्य की बात मानी जाती है कि द्रौपदी किस तरह अपने 5 पतियों के साथ सम्मान, प्रेम भाव और व्यवहार रखती थी, और द्रौपदी को लेकर कभी भी पांडवों में आपसी विवाद क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह माना जाता है कि पांडवों ने एक नियम बना रखा था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ 5 भाइयों के पास नहीं रहेगी। एक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद द्रौपदी दूसरे भाई के साथ रहेगी। इस क्रम में द्रौपदी 5 भाइयों के साथ रहती थी। इसमें एक नियम यह भी था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा तब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 साल तक वन में रहना होगा। इस नियम के कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ सम्मान, प्रेम भाव रख पाती थी और भाइयों के बीच विवाद नहीं होता था। एक बार युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे। कक्ष के बाहर उनका जूता रखा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से एक कुत्ता उस जूते को लेकर भाग गया। उसी समय एक अपराधी का पीछा करते हुए अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। द्रौपदी को जब पता चला कि यह सब एक कुत्ते के कारण हुआ है, तब द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दे दिया कि जब तुम्हारा प्रेम मिलन होगा तब सारी दुनिया तुम्हें निर्लज्जता पूर्वक प्रेम करते हुए देखेगी। और यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।